Hello, my dear friends. I welcome you all in Knowledge Origin. I hope you are doing well in your life and enjoying your life. So, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि CDS, FCAT, CGL और सारे अदर एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ भी करंट अफेयर पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. आई होप यू विल लाइक इट. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. गैर लाभकारी संगठन जिसे 2020 में संस्थागत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बुजुर्ग आबादी के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाधान तैयार करने के लिए. तो किस संस्था को? हेल्पेज इंडिया ग्रुप को. किसे? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा पृथ्वी युवा चैंपियन पुरस्कार 2020 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 से सम्मानित किया गया है. तो किसे? विद्युत मोहन को. ब्राज़ील के गणितज्ञ जिन्हें 2020 रामानुजन यंग गणितज्ञ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. तो किसे किया गया है? कैरोलिना अरूजो को. इन्हें 2020 का रामानुजन यंग गणितज्ञ पुरस्कार मिला है. जाने माने लेखक और संपादक जिन्हें 2020 के रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यकार पुरस्कार के लिए उनकी पुस्तक द सिटी एंड द सी के लिए चुना गया है. ठीक है, तो 2020 के रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यकार पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? राजकमल झा को. इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द सिटी एंड द सी. भारतीय मूल के बाल वैज्ञानिक जिन्हें टाइम पत्रिका ने किड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है. तो किन्हें? गीतांजलि राव को. महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सरकारी स्कूल के शिक्षक जिन्हें ब्रिटेन स्थित वर्किंग फाउंडेशन ने द्वारा 2020 के ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है. तो 2020 ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे मिला है? रंजीत सिंह देसाले को. जिन भारतीय क्रिकेटरों को ICC टेस्ट और ICC एक दिवसीय टीम ऑफ द डिकेड 2011 टू 2020 के कप्तान बनाया गया है. तो ICC टेस्ट डिकेड टीम के कप्तान है विराट कोहली और ODI टीम के कैप्टन है MS धोनी. फुटबॉलर जिसे वर्ष 2020 के फीफा पुरुष खिलाड़ी का नाम दिया गया है. तो कौन है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की. ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं. एथलेटिक स्ट्रीट डांसिंग की शैली जिसे 2024 पेरिस ओलंपिक से एक खेल के रूप में शामिल किया गया है. तो 2024 पेरिस ओलंपिक में एक खेल के रूप में ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया है. एक दिवसीय मैचों की संख्या जिसमें विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 12,000 रन बनाए. तो 242 मैच खेल के इन्होंने 12,000 रन बनाए हैं विराट कोहली ने. सचिन तेंदुलकर ने ये रिकॉर्ड 300 मैचों में बनाया था. ठीक है, 300 मैचों में 12,000 रन बनाए थे सचिन तेंदुलकर ने. भारतीय अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी माना जाता है का निधन हो गया. तो कौन थे? नरेंद्र सिंह कपाणी. ठीक है, इन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है. प्रमुख मसालों के ब्रांड MDH के मालिक और 2019 में पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता जिनका निधन हो गया है कौन है? महाशय धर्मपाल गुलाटी. महाशय धर्मपाल गुलाटी जी जो कि MDH महाशय दी हट्टी नाम के मसालों के ब्रांड है. ठीक है, उनके मालिक हैं. उनका भी निधन हुआ है. उत्तर प्रदेश का रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर माँ बरही देवी धाम रखा गया है. तो कौन सा रेलवे स्टेशन है? दांडूपुर. ठीक है, दांडूपुर का नाम चेंज कर दिया गया है. जिन स्टेशनों के बीच भारतीय रेलवे की 100वीं किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रवाना किया गया है. तो किन 2 स्टेशनों के बीच? महाराष्ट्र के संगोला से वेस्ट बंगाल शालीमार तक. ठीक है, 100वीं किसान रेल को रवाना किया गया है. जिस स्थान पर उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है. तो ये कहाँ पर है? ये फैसिलिटी हैदराबाद में. इस फैसिलिटी में जो
स्पीड की क्या रीडिंग करने की क्षमता है वह है मैक 5 से मैक 12 तक। ठीक है, मैक जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से तेज़ होती है तो उसे मैक में कैलकुलेट करते हैं। वह शहर जिसने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा आयोजित चुनाव में 2030 एशियन गेम्स, ठीक है, एशियाई खेलों के आयोजन के लिए मेज़बानी का अधिकार जीता है। तो किसने जीता है? दोहा, कतर ने 2030 के एशियन गेम्स के लिए। भारतीय राज्य जिसे लगातार दूसरी बार 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का स्थान चुना गया है। ठीक है, तो किस भारतीय राज्य को? ओडिशा को। तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने इसे चुना है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले शहर जिन्हें यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की शहर सूची में शामिल किया गया है वो कौन कौन से हैं? ओरछा और ग्वालियर। तो ओरछा और ग्वालियर को मध्य प्रदेश के ये ऐतिहासिक किले शहर हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज की सिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का नाम है तो क्या है? निमोसिल। ठीक है, तो ये वैक्सीन न्यूमोनिया की दवाई है। 24 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर डे मनाया गया। इस दिवस की थीम थी तो क्या है? स्थायी उपभोक्ता, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। भारतीय व्यापार समूह जिसे एस्कॉम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। तो एस्कॉम द्वारा किसे एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी 2020 के लिए चुना गया है? टाटा ग्रुप को। भारत डाक भुगतान बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा शुरू की गई डिजिटल भुगतान सेवा का नाम है तो क्या है? डाक पे। कोविड-19 वैक्सीन वितरण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप का नाम है तो क्या है? कोविन। ठीक है, को फॉर कोविड-19, विन। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसने श्रीलंका, तमिलनाडु और केरल में व्यापक वर्षा की चक्रवात का नाम रखा गया है तो क्या है? चक्रवात ब्यूरेवी। ठीक है, तो साइक्लोन ब्यूरेवी इसका नाम है जिसने श्रीलंका, तमिलनाडु और केरला में बारिश की है। स्कॉटिश लेखक जिन्हें उनके उपन्यास शुगी बेन, ठीक है, शुगी बेन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 के लिए से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बुकर अवार्ड 2020 किसे मिला है? डगलस स्टुअर्ट को। ये स्कॉटिश हैं, स्कॉटलैंड के लेखक हैं। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा जिस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो किसे किया गया है? तमिलनाडु को। आर्कटिक में अपने फ्रिगेट एडमिरल गोर्स्कोव से रूस द्वारा जिस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है, ठीक है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण है, उसका नाम क्या है? सिरकॉन। ठीक है, सिरकॉन जिसकी स्पीड मैक 8 है, 8 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण अंडमान सागर में आयोजित किया गया अभ्यास का नाम है तो क्या है? सिटमैक्स। एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया और टी फॉर थाईलैंड। ठीक है, तो सिटमैक्स यह है समुद्री अभ्यास। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 27वां संस्करण अंडमान सागर में आयोजित किया गया अभ्यास का नाम है तो भारत और इंडिया के बीच में सिम्बैक्स। एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, तो सिम्बैक्स है भारत और सिंगापुर के बीच में। जिस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को निकोबार द्वीप समूह के टेरेसा द्वीप में आयोजित किया गया अभ्यास का नाम दिया गया है। ठीक है, तो अभ्यास को नाम क्या किया जाए? बुल स्ट्राइक। तो ये ट्राई सर्विस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये इन तीनों सर्विसेज का संयुक्त अभ्यास है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका
और ऑस्ट्रेलिया नौसेना द्वारा संयुक्त नौसेना अभ्यास विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी में आयोजित अभ्यास को नाम दिया गया है। ठीक है, तो जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जो संयुक्त नौसेना अभ्यास है उसको क्या नाम दिया गया है? मालाबार। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइम फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बॉलीवुड के जाने माने फिल्म अभिनेता जिसे पंजाब के स्टेट आइकन यानी द स्टेट आइकन ऑफ पंजाब के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे? सोनू सूद को किसने किया है? भारत निर्वाचन आयोग यानी इंडिया इलेक्शन कमीशन द्वारा। 1971 के बाद बहरीन के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो कौन है? प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। तो ये हैं बहरीन के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा प्रधानमंत्री रहने वाले जिनका हाल ही में निधन हुआ है। उत्तराखंड में वह स्थान जहां लगभग 30 प्रजातियों के साथ भारत के पहले मॉस, ठीक है, मॉस यानी काई गार्डन का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ? नैनीताल। भारत में 2 झीलें जिन्हें रामसर संरक्षण संधि, रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी जो कि 1971 में हुई थी, के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि स्थल वेटलैंड साइट के रूप में चुना गया है। तो वेटलैंड साइट के रूप में किसे चुना गया है? केथम झील जो कि आगरा में है और लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में, इन्हें रामसर वेटलैंड साइट के रूप में चुना गया है। किस प्रसिद्ध वायलिन वादक का हाल ही में निधन हुआ है, जिन्हें पद्म भूषण 1992 में मिला था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1974 में प्रदान किया गया था? तो किसे? टी.एन. कृष्णन। देखिए, आपसे ये पूछ सकता है सीधे कि टी.एन. कृष्णन इस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। या तो आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो ये वायलिन बजाते थे और ये संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं। जिस स्थान पर भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन, ठीक है, जिस स्थान पर भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन मिनिएचर ट्रेन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पिनारई विजयन द्वारा किया गया था, ठीक है, तो कहाँ? वैली पर्यटक गांव, वैली टूरिस्ट विलेज जो कि केरला में है। तो केरला के मुख्यमंत्री कौन है? पिनारई विजयन। वह देश जो आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते यानी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से वापस आ गया है, इसका निर्णय 1 साल बाद अधिसूचित किया गया है। तो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक है। तो 2019 में इसने डिक्लेयर किया था अमेरिका ने कि वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर आएगा और इस बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है वो पूरा 1 साल लेती है। तो अभी ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ है। गुजरात में वह स्थान जहां रोपैक्स नौका सेवा, रोपैक्स फेरी सर्विसेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो कहाँ? हजीरा और घोघा। हजीरा जो है ये सूरत में स्थित है और जो घोघा है वो भावनगर सौराष्ट्र में स्थित है। तो इन 2 स्थानों के बीच में रोपैक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन किया गया है। सऊदी अरब के नेतृत्व में 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का विषय है, ठीक है। तो क्या है इस शिखर सम्मेलन की थीम? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल, सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। तो जो ये G20 शिखर सम्मेलन है ये इसका नेतृत्व किसने किया था? सऊदी अरेबिया ने। ये 15वां संस्करण था। तो इस 2020 में ये वर्चुअली आयोजित किया गया और थीम क्या थी? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। 12वें ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन की थीम जिसको रूस ने वर्चुअली आयोजित किया, तो क्या थी? ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। तो इसे रूस ने हेड किया था इस शिखर सम्मेलन को ब्रिक्स के। ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 13 नवंबर 2020 को मनाया गया 5th राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 का थीम, ठीक है। तो का विषय या थीम थी क्या थी? आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 महामारी के लिए आयुर्वेद। तो नेशनल आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाता है?
13 नवंबर नेशनल आयुर्वेदा डे। चक्रवाती तूफान का नाम रखा गया था, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में बना और जिसने पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को क्या किया, प्रभावित किया। क्या है, निवार। चीन का पहला घरेलू रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर जिसमें 10 बिलियन किलोवाट घंटे का विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है, उसका नाम क्या है, तो क्या है, हुआलोंग 1। तो ये चीन द्वारा विकसित घरेलू परमाणु रिएक्टर है, ठीक है, घरेलू रूप से विकसित किया गया है, जिसकी टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी है, 10 बिलियन किलोवाट। तो हुआलोंग 1। डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखित और यूपी के राज्यपाल सुश्री आनंदीबेन द्वारा जारी दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक, ठीक है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंस बुक का नाम है बाय बाय कोरोना। देखिए जो साइंस टून है ये है साइंस को कार्टून के रूप में समझाने का तरीका, ठीक है। तो ये फर्स्ट बुक है इन द वर्ल्ड बाय बाय कोरोना। तो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में बाघ अभयारण्य जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो किसे किया गया है, पन्ना टाइगर रिजर्व को, ठीक है। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, जो कि 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, श्री एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया गया। इस दिवस की थीम थी, तो क्या थी, लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। लोगों के लिए सीखना, ग्रह, समृद्धि और शांति। नए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो कौन है, श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा। पहली भारतीय अकादमी पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन है, भानु अथैया, ठीक है। तो भानु अथैया को अकादमी पुरस्कार मिला था, जो उनकी ये इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था 1982 में आई फिल्म गांधी के लिए, ठीक है। तो इन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए 1982 में इन्हें अकादमी पुरस्कार मिला है, और लेकिन और लगान मूवी में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। किन्हें, भानु अथैया को। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृतक जिन्हें 2001 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1991 में प्राप्त दिया गया था, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो कौन, शोभा नायडू। तो शोभा नायडू किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी नृतक, ठीक है। स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक ओडिशा तट पर परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, ठीक है, तो इसका नाम है सेंट, SANT, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। देखिए ये हेलिना जो एंटी टैंक मिसाइल है उसी का एक संस्करण है, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो क्या है, सेंट, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। भारत और श्रीलंका की नौसेना द्वारा श्रीलंका में आयोजित होने वाली वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, तो कौन सी है, SLEENEX, SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया। तो SLEENEX एक्सरसाइज ये 8th एडिशन है। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया। अभ्यास को नाम दिया गया है, तो क्या, बोंगो सागर। तो बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज है भारत और बांग्लादेश के साथ। भारतीय वायुसेना के लिए DRDO द्वारा स्वदेशी विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल को उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पर स्थित विकिरण लक्ष्य और रेडिएशन टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसका परीक्षण सुखोई 30 MKI विमान से जिसे प्रक्षेपित किया गया था, उस मिसाइल का नाम क्या है, रुद्रम, ठीक है। तो ये रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। एंटी रेडिएशन मिसाइल उन लक्ष्यों को डिस्ट्रॉय करती है, जैसे रेडार हो गया, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हो गया, तो जो कि एक रेडिएशन रिलीज़ करती हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए रुद्रम का प्रयोग किया जाएगा। भारतीय राज्य जो 16 प्रकार की सब्जियों के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बना है, कौन है,
केरला। ठीक है, देखिए जो एमएसपी है अभी तक दालों और जो पके हुए अनाज होते हैं, ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, चावल यानी, तो उसके लिए एमएसपी मिलता है। लेकिन केरला ने पहली बार सब्जियों 16 टाइप की सब्जियों के लिए एमएसपी निर्धारित किया है। यूरोपीय राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां सदस्य बन गया है। ठीक है, तो कौन है? अंडोरा। तो देखिए अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है, छोटी सी, तो उसका ये अभी सबसे हाल ही में नया सदस्य बना है 190वां। तो जी देखिए जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट जुलाई 1944 को हुआ था। वह राज्य जहां हींग, जिसे एसोफोटिडा भी कहते हैं, का पहला अंकुरण प्लांट CSIR IHBT द्वारा लगाया गया। ठीक है, तो वो कहाँ है? लाहौल वैली, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? लाहौल वैली, हिमाचल प्रदेश में, CSIR IHBT द्वारा। देखिए अभी तक भारत में हींग उगाई नहीं जाती थी, इसे सिर्फ इंपोर्ट किया जाता था ईरान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से। भारतीय राज्य जो हर ग्रामीण घर में नल का जल, टैप वाटर कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है, तो कौन है? गोवा। यानी गोवा के हर एक घर में अब टैप वाटर पहुंचेगा। भारतीय रेलवे द्वारा सभी जोन्स में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल, जो महिला यात्रियों को ट्रेनों से स्टार्टिंग स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन तक की यात्रा के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इस पहल का नाम क्या है? मेरी सहेली। नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेल्युलर नेटवर्क बनाने के लिए जिस कंपनी का चयन किया गया है वह है, कौन सी है? नोकिया। तो चंद्रमा पर पहला सेल्युलर नेटवर्क नासा बनाएगा, तो किसके साथ मिलके? नोकिया। सेकंड कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे, जो कि 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, के अवसर पर विश्व कपास व्यापार में भारत की प्रीमियम कपास को नाम दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम भारत ने अपना प्रीमियम क्लास कपास यानी कॉटन रिलीज़ किया है, तो उसका नाम है कस्तूरी। भारत द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो क्या है? रेस, RAISE, रेस 2020। तो ये शिखर सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड था। जापान के नए प्रधानमंत्री जिन्होंने शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद पदभार संभाला है, तो कौन है? योशिहिदे सुगा। ये जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। जानी मानी हस्ती, फिल्मी हस्ती, जिन्हें 4 साल के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो किन्हें? परेश रावल को। जाने माने फिल्म निर्देशक जिन्हें भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किसे? शेखर कपूर को। बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें अमेजन ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए साइन किया है, तो किन्हें? अमिताभ बच्चन को। अरब सागर में द्विवार्षिक भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 4th एडिशन आयोजित किया गया, तो इस अभ्यास का नाम क्या है? GMAX। J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, तो GMAX नेवल एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया, तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इंदिरा नेवी। IND का मतलब इंडिया और RA का मतलब रशिया, तो इंदिरा नेवी एक्सरसाइज। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया, जो कि हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है, कि थीम थी, तो क्या थी? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डेटा वी कैन ट्रस्ट। दुनिया को उस डेटा से जोड़ना जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एब्रीवेशंस दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो HSTDV का फुल फॉर्म है
हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल। रेस का है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। स्वामित्व का है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन इंडिया इन विलेज एरियाज। ठीक है। नेत्रा का फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। देखिए 2020 में सितंबर से दिसंबर मंथ तक कुछ बुक रिलीज़ हुई हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसमें से पहली बुक है बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है। तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक हैं शशि थरूर। आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म एंड फिक्शन के लेखक हैं अरुंधति रॉय। वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ठीक है। वॉइसेस ऑफ डिसेंट के लेखक हैं रोमिला थापर। पुस्तक योर बेस्ट डे इज़ टुडे। योर बेस्ट डे इज़ टुडे के लेखक हैं अनुपम खेर। 40 ईयर्स ऑफ अब्दुल कलाम। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम के लेखक हैं डॉक्टर ए शिवनाथु पिल्लई। ठीक है। शिवथानु पिल्लई हैं 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम। पुस्तक द सिटी एंड द सी के लेखक हैं कौन? राजकमल झा। देखिए ये अभी पहले भी इनका डिस्कशन हो चुका है द सिटी एंड द सी के लेखक का। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। ठीक है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। देखिए 2020 में टाइम्स मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल रिलीज़ करती है वर्ल्ड के। तो इसमें कुछ डिफरेंट कैटेगरी हैं। तो इन कैटेगरीज में कुछ इंडियंस भी हैं। जैसे लीडर्स कैटेगरी में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आर्टिस्ट कैटेगरी में आयुष्मान खुराना। आइकन कैटेगरी में बिल्किस जो शाहीन बाग से फेम में आई थी उन्हें रखा गया है। पायनियर्स कैटेगरी में प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता और टाइटन कैटेगरी में सुंदर पिचाई। तो ये 5 इंडियंस हैं जिन्हें टाइम्स मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में रखा गया है। देखिए फोर्ब्स 2020 ने वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की एक लिस्ट निकाली है जिसमें फर्स्ट रैंक जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल, सेकंड पोजीशन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्रिस्टीन लेगार्ड और थर्ड प्लेस मिली है मिसेस कमला हैरिस जो कि न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है। ठीक है। तो फर्स्ट रैंक मिस एंजेला मार्केल, सेकंड मिस क्रिस्टीना लेगार्ड एंड थर्ड मिस कमला हैरिस। देखिए इस लिस्ट में कुछ इंडियंस का नाम भी है जिसमें 41th रैंक पे है मिस निर्मला सीतारमन जो कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। 55 रैंक पे हैं मिस रोशनी नाडार मल्होत्रा जो कि HCL टेक्नोलॉजी की चेयरमैन है। और 68th पोजीशन में है मिस किरण मजूमदार शॉ जो कि बायोकॉन कंपनी की मालिक हैं। इंडियाज़ स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 बाय फिक्की। ठीक है। इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 बाय फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसमें मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 है बजरंग पूनिया जो कि एक रेसलर है। फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर हैं इलावेनिल वालारेविन। ठीक है। इलावेनिल वालारेविन तो ये एक शूटर हैं। बेस्ट स्पोर्ट्स प्रमोटिंग स्टेट। ठीक है। किस स्टेट ने स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है? तो उसमें मध्य प्रदेश और आसाम है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किन्हें मिला है? मंजूषा कंवर को। ठीक है। मंजूषा कंवर जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, रह चुकी हैं अपने टाइम में। बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। ठीक है। जिसने स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है वो है एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। बेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन तो बेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन मिला है, अवार्ड मिला है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को। देखिए आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेड 2011 से 2020। ठीक है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने पहले पढ़ चुके हैं कि जो आईसीसी की टीम ऑफ द डिकेड है, टेस्ट टीम के जो कैप्टन है वो विराट कोहली रह चुके हैं, और वनडे डिकेड टीम की जो कैप्टन है वो MS धोनी को बनाया गया है कैप्टन, ठीक है। तो इसमें देखिए सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला है विराट कोहली को, ठीक है। तो सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड। रेचल हेहो फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये किसे मिले हैं? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एलिसा पेरी को। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये किसे मिला है? स्टीव स्मिथ। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये है विराट कोहली। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये मिला है राशिद खान को। आईसीसी विमेंस ओडीआई एंड T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी एलिसा पेरी को मिला है। और आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसे मिला है? MS धोनी को। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक MS धोनी है और विराट कोहली है, ठीक है। सर गारफील्ड सोबर अवार्ड और MS धोनी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। देखिए हाल ही में 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, ठीक है, IPL 2020, जो कि 19 नवंबर से 10 अक्टूबर तक, ठीक है, 19 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। कहाँ? इसका आयोजन UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया। IPL 2020 की जो चैम्पियंस टीम थी वो थी मुंबई इंडियंस, जिसका ये 5th टाइटल था। दिल्ली कैपिटल इसमें रनर अप रही। मोस्ट रन के लिए ऑरेंज कैप दी जाती है, जो कि किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन KL राहुल को दी गई। पर्पल कैप मोस्ट विकेट टेकर बॉलर को दिया जाता है, जो कि कसिगो रबाडा थे दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे जोफ्रा आर्चर, जो कि राजस्थान रॉयल्स के बॉलर थे। इंडिजीनियस गेम्स इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 खेल में कुछ इन खेलों का इंडिजीनियस खेलों इंक्लूड किए गए हैं, जैसा कि पहला है गटका, ठीक है। तो ये किस स्टेट का नेटिव गेम है? पंजाब। कलारी पयाटू, ठीक है। तो कलारी पयाटू ये केरला का नेटिव स्पोर्ट्स है। थांगला, ठीक है, थांगता ये मणिपुर का नेटिव वह है स्पोर्ट्स। और मलखम, ठीक है, तो मलखम महाराष्ट्र से संबंधित है। तो गटका और कलरीपट्टू ये एक डिफेंस शैली है, ठीक है, डिफेंस स्किल है, जिसमें सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाई जाती है। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड योगासना एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। देखिए तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने योगासना को अभी फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है, एक स्पोर्ट्स की तरह अभी ऑफिशियली डिक्लेयर होना बाकी है। US ओपन 2020 का आयोजन किया गया, ठीक है। तो इसमें मेंस सिंगल जीता है डोमिनिक थीम, जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराया था। वोमेन सिंगल नाओमी ओसाका, जो कि जापान की खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता था। और इन्होंने विक्टोरिया अजारेंके, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं, इन्हें हराया था। फ्रेंच ओपन 2020 मेंस सिंगल जीता है राफेल नडाल ने, स्पेन के खिलाड़ी हैं। और नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इनको हराया था। वुमेन सिंगल एगा सिवाटेक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इन्होंने सोफिया कीन को हराया था, जो कि USA की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो राफेल नडाल, देखिए आपसे या तो पूछ सकता है सीधे कि राफेल नडाल किस देश से संबंधित है, या कि मैच सिंगल किसने जीता था या किसको हराया था, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, देखिए देशों की स्थिति को, डेवलपमेंट को दिखाने के लिए इंडेक्सेस तैयार किए जाते हैं, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, जो कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो इसमें फर्स्ट रैंक हांगकांग को मिली है, सेकंड रैंक सिंगापुर और थर्ड रैंक न्यूजीलैंड को मिली है। देखिए इसमें जो इंडिया की रैंक थी 2020 में 105वीं रैंक है, ठीक है। तो और 2019 में ये रैंक 79 थी, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, तो ये इसमें अभी इसका स्थान गिरा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020,
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो इसे रिलीज़ किया जाता है। तो फर्स्ट रैंक पे है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पे स्वीडन और थर्ड पे यूएसए। इंडिया की रैंक इसमें 48 थी और 2019 में इंडिया की रैंक इसमें 52 थी। तो इस बार इसमें कुछ अच्छी बात देखी गई है, रैंक में उछाल देखा गया है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, ठीक है। तो इसमें इंडिया की पोजीशन है 94th और जो इसके नेबर कंट्री है पाकिस्तान, इसमें इसकी रैंक अच्छी है इंडिया से 88th और जो बांग्लादेश है 75th रैंक। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में अभी भी कितनी भूखमरी है। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो कि कैटो इंस्टीट्यूट यूएसए और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा रिलीज़ की जाती है, तो इसमें फर्स्ट रैंक है न्यूजीलैंड, सेकंड है स्विट्ज़रलैंड और थर्ड है हांगकांग। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक इसमें है 111, 111वीं रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, ठीक है। तो इसे यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट रैंक है नॉर्वे, सेकंड है आयरलैंड और थर्ड है स्विट्ज़रलैंड। इंडिया की जो रैंक है ये 131 रैंक है, ठीक है। 131 इंडिया की इसमें रैंक है। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 रिलीज़ किया जाता है कि स्टेट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट में केरला फर्स्ट स्टेट पोजीशन में है, तमिलनाडु सेकंड और आंध्र प्रदेश थर्ड। और वर्स्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट में फर्स्ट में उत्तर प्रदेश, सेकंड में उड़ीसा और थर्ड में बिहार। बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल स्टेट्स में गोवा फर्स्ट में, मेघालय सेकंड और हिमाचल प्रदेश थर्ड में। और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल स्टेट फर्स्ट में है मणिपुर, सेकंड में है दिल्ली और थर्ड में है उत्तराखंड। तो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल स्टेट्स। देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे वन ऑफ दी बेस्ट फुटबॉलर्स में एक डिएगो आर्मांडो मैराडोना, ठीक है, जो कि एक अर्जेंटीनी फुटबॉलर थे, अर्जेंटीना से बिलोंग करते थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। जो इनका इंटरनेशनल डेब्यू था, ये 17 साल की उम्र में 1977 को हंगरी के खिलाफ इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू मैच खेला था। तो इन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया था फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 1979 में और फीफा वर्ल्ड कप 1986 में, ठीक है। इन दोनों वर्ल्ड कप में इन्हें गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया था। अर्जेंटीना ने 1986 का जो वर्ल्ड कप था इनकी कैप्टेंसी में जीता था और इन्होंने अभी तक 4 वर्ल्ड कप खेले थे, 82, 86, 90 और 94। ये 4 वर्ल्ड कप इन्होंने खेले और इसमें से जो 86 का वर्ल्ड कप है, इसमें इन्होंने अपनी कैप्टेंसी में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया था, फीफा वर्ल्ड कप, और इसके लिए इन्हें गोल्डन बॉल भी अवार्ड से दिया गया था। मैराडोना और पेले को जॉइंटली प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड फीफा द्वारा 2000 में दिया गया था। तो फीफा द्वारा ईयर 2000 में दिया गया था प्लेयर ऑफ द सेंचुरी। देखिए, इनका एक निकनेम भी रखा गया था जिसका जो है एल पीबे डी ओरो, एल पीबे डी ओरो, जिसका मतलब होता है द गोल्डन किड। इनकी एक ऑटोग्राफी है आई एम द डिएगो, जो कि 2000 में रिलीज़ हुई थी। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं। तो पहला है वर्ल्ड फूड डे, ठीक है, विश्व खाद्य दिवस, जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर फ्यूचर, आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। वर्ल्ड सिटीज़ डे, विश्व शहरों का दिन, जो कि 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम थी वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़। वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस, जो कि यूनेस्को द्वारा 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिंग द फ्यूचर, ठीक है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक
स्वास्थ्य दिवस, तो ये 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जिसे 8 सितंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम थी लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, जिसे 15 सितंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम थी कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, ताकि लोगों में ओजोन के लिए क्या बने, जागरूकता फैले और उसके संरक्षण के लिए हम कुछ कदम उठाएं। तो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इसे 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम थी शेपिंग टुगेदर, शेपिंग पीस टुगेदर। वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस, जो कि 24 सितंबर को होता है, इसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लेनेट। वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस, इसे 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन, ठीक है, सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम थी। नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, जो कि 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो जो डॉक्टर थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति जो थी दूध मिल्क से रिलेटेड थी। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए, जो कि यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है 10 नवंबर को। इसकी थीम थी साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद ग्लोबल पैंडेमिक, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद ग्लोबल पैंडेमिक। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट, ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट डे, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस, जो कि 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम थी रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस, जो कि WHO द्वारा 1 दिसंबर को सेलिब्रेट मनाया जाता है। ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सैलिएंट सर्विसेज, इसकी थीम थी। वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर, जिसकी थीम थी कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस, जो कि 9 दिसंबर को मनाया जाता है। रिकवर विद इंटीग्रिटी, ठीक है, रिकवर विद इंटीग्रिटी इसकी थीम थी। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जिसे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। सो फ्रेंड्स, ये हमारे सितंबर मंथ से दिसंबर 2020 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स थे, जो कि CDS, FCAT और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करा है तो शेयर द चैनल, और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।